हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ब्लो ड्रायर और मैं बताती हूँ आपको लॉन्ग लास्टिंग ब्लो ड्रायर कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरी क्लाइंट आई है रात को 11 बजे। तो हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले नोवा का गोल्ड मूस लिया। मूस क्या होता है? मूस हमारे हेयर को हीट प्रोटेक्टर का भी काम करता है, प्लस ये जो भी हम कर्ल्स करते हैं या टोंग करते हैं, जो भी वो उनके बेबी हेयर को बिल्कुल स्मूथ करके उनको लॉन्ग लास्टिंग करता है, जो भी कर्ल्स हैं आपके। तो सबसे पहले मूस लगाया पूरे बालों में, और आपके बाल थोड़े से गीले होने चाहिए। और उसके बाद अच्छे से रूट टचअप पर भी मैंने जहाँ जहाँ बेबी हेयर थे वहाँ पर अच्छे से आगे अप्लाई कर दिया पूरे में मूस। उसके बाद हमने सेक्शन क्लिप करी और हेयर को पार्टीशन बाय डिवाइड किया, और उसके बाद कर दिया मैंने इनका पूरा ड्रायर, क्योंकि मूस को बिल्कुल लिक्विड में गीले में नहीं आपको टोंग वोंग करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेयर ड्रायर करना चाहिए। 50% हेयर ड्रायर करने के बाद हमने इनका पार्टीशन किया, फ्रंट पार्टीशन किया, आगे का पार्टीशन किया, सेक्शन क्लिप ली और उनको क्लिप कर दिया। और हमने आगे की क्लिप करने के बाद सबसे पहले नीचे से स्टार्टिंग की, हमने पीछे से स्टार्ट किया और आगे के बालों को अच्छे से क्लिप कर देना है आपको, क्योंकि अगर आपके बाल अच्छे से टाइटली क्लिप होते हैं तो वो आपको ब्लो ड्रायर में परेशान नहीं करते हैं। मैंने कॉम किया और नीचे का एक सेक्शन सबसे पहले हमने निकाल लिया। बहुत इजी सेक्शन निकाले हैं, आप इसमें 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं सिंगल वे में ही करती हूँ, मुझे बहुत जल्दी भी थी। एक क्लाइंट के ऊपर ही मैंने आपको ब्लो ड्रायर बताया, कुछ अलग से हमारे पास बताने के लिए नहीं होता। तो मेरा जो भी वीडियोस होती हैं वो रियल होती हैं, रियल क्लाइंट पे होती हैं। मैंने पार्टीशन कर लिया है नीचे का एक, अब हम इसको ब्लो ड्रायर करेंगे। तो जब ब्लो ड्रायर आप करते हो तो जो आपका ब्रश होता है मोटा वाला, उसको रूट से लेके उस ब्रश तक आपको ड्रायर को नीचे वाली साइड में स्प्रे करना है, चलाना है, और इस तरह से चलाना है कि वो जितने भी बेबी हेयर हैं वो दब जाएं और वो स्ट्रेट हो जाएं। उसके बाद आपको यही सेम प्रोसीजर दूसरे पार्टीशन में करना है। मैंने अभी आउट कर्ल्स नहीं डाला क्योंकि थोड़ा पतला बाल लिया, मैंने स्ट्रेट किया, देन बाद में मैंने आउट कर्ल्स किया। तो हेयर ड्रायर का सबसे पहला पार्ट यही है कि आप उसको 3-4 भाग, जैसे देख रहे हो आप, पहले मैंने राइट से किया, लेफ़्ट से किया, फिर ऊपर से किया, अब मैं नीचे से कर रही हूँ। तो ये है प्रॉपर ब्लो ड्रायर का तरीका। इसके बाद बाल का जितना भी बेबी हेयर होता है वो दब जाता है, स्मूथ हो जाता है, फाइन हो जाता है। जितना भी मैसी हेयर हो जाता है वो फाइन हो जाता है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है। तो आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो, और हेयर स्टाइलिंग से पहले ब्लो ड्रायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कभी कभी देखते हो हमारे हेयर स्टाइलिंग तो बहुत अच्छी है बट उसमें फाइन नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, तो इसी रीज़न से नहीं आती कि आप ब्लो ड्रायर नहीं करते। बट आज तो मैं ब्लो ड्रायर ही कर रही हूँ, कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं दे रही। मैंने पूरा हेयर करने के बाद देख रहे हो आउट में डाला है, और धीरे 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 ड्रायर चलाए जा रही हूँ, और उसको कोम को भी साथ साथ घुमाती जा रही हूँ, क्योंकि जो उसमें आउट कर्ल्स का नेचुरल आउट कर्ल्स आ जाए कोम से घूमने के बाद। तो आपको भी यही करना है, आपको आउट कर्ल्स करने हैं, देन उसको अच्छे से टाइट करना है, 2 मिनट उसको छोड़ना है, तभी तो वो एक थोड़ा बाउंस लेके वो हेयर होगा। ऐसे ही पार्टीशन धीरे धीरे करते हुए आपको ऊपर की साइड में जाना है। ऐसे ही मैंने धीरे धीरे सारे हेयर्स किए, पहले फाइन किए सारे हेयर्स, फिर धीरे धीरे अगर मैंने मोटी लेयर्स ली तो मैंने साथ की साथ उनको आउट कर्ल्स करते 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 उनको ड्रायर से हीट प्रोटेक्ट करते हुए उनको कर्ल्स भी दे दिया। अब जब आप ब्लो ड्रायर करना सीख जाओगे तो आप धीरे धीरे उसको आउट कर्ल्स भी देने लग जाओगे। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले फ्रंट में लीजिए, फिर आप राइट में लीजिए, देन फिर आप लेफ़्ट में लीजिए, फिर आप नीचे लीजिए। तो 4 भाग में आपको अपने हेयर डिवाइड कर लेने, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जैसे 4 चीज़ें होती हैं ना, ऐसे ही आप जब ब्लो ड्रायर कर रहे होते हो तो 4 भाग में आपको ड्रायर करना होता है। आप वीडियो में देखिए अच्छे से, आपको समझ आएगा मैं ब्लो ड्रायर कैसे कर रही हूँ। तो ये दिया मैंने फाइनल, ठीक है। अब मैंने देखो फिर से हेयर लिए, और उसमें से पहले मैंने ऊपर से दिया, फिर मैंने नीचे से दिया, फिर मैंने राइट से दिया, और फिर लेफ़्ट से। तो देख रहे हो आप, ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट करके मैंने इनको आउट कर्ल्स दे दिया। स्पीड में ज़्यादा तेज़ है तो वो आपको मैं प्रॉपर नहीं दिखा पाई हूँ। तो इस तरह से लेना है कि आपने पहले
उसका रूट से लिया। रूट से आप लोगे तो बाउंस आएगा। इस तरह से कॉम्ब को रखोगे, आगे की साइड में जाओगे तो वो जो आपका रूट पे ना बाउंस बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हमारा बैक हो चुका है, अब हम आ गए फ्रंट पे। तो फ्रंट पे आपका थोड़ा कॉर्नर लेना होता है, आई टू आई का सेक्शन निकाल लोगे। अपने आईब्रो का जो टी पॉइंट होता है ना, आर्च, वहाँ से दूसरी आईज तक का एक सेक्शन निकाल के उसको कॉम्ब कर दोगे। ये हमारे साइड का सेक्शन ये लिया हमने, इसको फाइन कर लिया क्योंकि इसको जस्ट आगे ही थोड़ा इन में देना था। ये मैंने कर लिया। और देखो जितने भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसको आउट में दिया है हल्का फुल्का। अब आगे का हेयर मैंने दो पार्टीशन में बांट दिया। वही राइट लेफ्ट करते हुए मैंने प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग करी, मतलब लाइक ए प्रॉपर ड्रायर किया। और उसके बाद मैंने आगे से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हेयर किया। ये है हमारा फाइनल देख सकते हो। तो इस तरह से ब्लो ड्रायर करोगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज तो ये ब्लो ड्रायर है, इवन आप हेयर स्टाइलिंग में भी पहले मूस लगा के ब्लो ड्रायर कर लीजिए तो वो ना बहुत अच्छा फाइन हेयर निकल के आता है। और ये देखिए हमारा नेचुरल हेयर, ये नेचुरल बाउंस है, इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, देख सकते हो आपके सामने अभी किया है। बहुत ही लाइट और स्पीड में किया है क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी, क्लाइंट को भी लेट हो रहा था। तो इस तरह से आप ब्लो ड्रायर ईजिली कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कुछ गलतियां हैं तो वो भी हमें बताएं ताकि हम उसे सुधार पाएँ। धन्यवाद।